फर्रुखाबाद से खबर है, जहां मवेशी चराने आया युवक पेड़ के नीचे आ लेटा। अज्ञात वाहन ने युवक के सिर को कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। युवक के सिर को कुचला और पहिया का निशान देख परिजनों को सूचना दी। डंपर चालक मौके से डंपर लेकर फरार हो गया। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के रेलवे लाइन के किनारे का ये पूरा मामला है। प्रवासी बंगियों सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में बंगाली नववर्ष पोहला बैसाख के उपलक्ष्य में रामनवमी के दिन रविंद्रालय प्रेक्षागृह चारबाग लखनऊ में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया और इसी दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच संस्था द्वारा लाडली कन्या विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के निर्धन कन्याओं का विवाह संस्थान द्वारा करवाया गया। मेरा नाम तुषार भट्टाचार्य है। मैं इंश्योरेंस लोकपाल ऑफिस में काम करता हूँ और मैं इस प्रवासी बंगाली संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ हूँ, मेंबर हूँ। और इसका मेन उद्देश्य है एक अपना उत्तर प्रदेश में बंगाली लोगों के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ताकि बंगाली लोगों का जो प्रॉब्लम है, बंगाली लोगों का जो कार्यक्रम है, वो हम लोग बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और आज के दिन रामनवमी के दिन हम लोग हमारे बंगाली कैलेंडर्स का न्यू ईयर के डे पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें मेन उद्देश्य है जितना लाडली कन्या है और जो विवाह योग्य है लेकिन पैसे के कारण वो सारा चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग ये आयोजन किया है। दिन के कार्यक्रम में हम लोग ये लाडली कन्या का विवाह समारोह का किया, जो आप लोगों ने अभी देखा, सारा फोटोग्राफी लिया आपने। इसमें डॉक्टर नीरज बोरा जो हमारे मंत्री हैं आए थे उनको आशीर्वाद देने के लिए। और हमारा जो प्रेसिडेंट है इस बंगाली एसोसिएशन का, ये बंदोपाध्याय दादा जो है वो बहुत फेमस है, उनको इंटरनेशनल अवार्ड वगैरह भी मिला है ये सारे कार्यक्रम करने की वजह से। हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम सरकार से अपील करते हैं कि दो समाज में हमारा प्रतिनिधित्व, जैसे अल्पसंख्यक आयोग है उसमें भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जैसे सभासद नापित होते हैं उनमें भी अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी टाइप तरह से जैसे विधायक होते हैं, विधायक भी नामित समाज से होते हैं, जो नामित क्या है MLC जिनको बोलते हैं हम लोग, MLC भी वहां से नामित होने चाहिए। हमारा हमको प्रतिनिधित्व उसमें मिले, हमारी भागीदारी सरकार में होनी चाहिए। हमारी आवाज कौन उठाएगा? अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हमारी आवाज कोई नहीं उठाएगा। इसके लिए क्योंकि बंग समाज, बंगाली लोग क्या करते थे, दुर्गा पूजा करके बैठ जाते थे घर पे, सब बिखरे हुए हैं। हम लोग उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, प्रदेशवासियों, देशवासियों, अपने क्षेत्रवासियों, लखनऊ वासियों के लिए बंग समाज की ओर से क्या संदेश देना चाहिए? बंग समाज को सबसे पहले तो ये हमारा हिंदू नववर्ष है, इसको हमारा अपेक्षा है। और हिंदू सबको मैं डिफिनेट कर दूं, हिंदू में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ जाते हैं। हिंदू माने हिंदुस्तानी। हमारे हिंदू सबको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि हिंदू मतलब हिंदू, मेरे हिसाब हिंदू कोई सवाल नहीं। आर्य होते हैं जो हम लोग जिनको हिंदू कहते हैं, ये एक्चुअल में आर्य है। तो आर्य है, आर्य एक हो गया। लेकिन हिंदू जब है, हिंदू में ये हमारे मोहन भागवत जी भी कहते हैं, हमारे बड़े बड़े नेता लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ छूट। मेरा नाम फर्रुखाबाद में पिकअप से तंबाकू पत्ते उतारते समय युवक ने पिकअप स्टार्ट किया, जिससे दीवार के सहारे बैठे मजदूर को पिकअप ने जाकर कुचल दिया। पिकअप स्टार्ट होते ही दीवार से जाकर टकराई। दीवार से टकराने पर धराशायी हो गई। मजदूर दीवार के मलबे में दब गया, जिसके बाद मजदूर को CHC लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के प्रेमनगर गाँव की ये घटना है। जयवीर। पिता का नाम? गुड्डू। कहाँ के रहने वाले हो आप? प्रेमनगर। थाना? कायमगंज। अच्छा, ये मृतक आपके कौन है? मेरे पिताजी। कैसे क्या मौत हुई इनकी? जो हम लोग गाड़ी पिकअप उतार रहे थे तो उसका लड़का बैठ गया गाड़ी पे। किसका लड़का? किसकी पिकअप? सुनील के। सुनील का लड़का बैठा, उसका नाम राम जी है। उसने एकदम चालू करके, वो बैठे थे, उनके एकदम सीधी सीधी मार दी गाड़ी। फिर क्या हुआ? वो ईंटों में दब गए, जैसे दब के फिर उनके निकाला गया तो वहाँ लेके गए अस्पताल, तब तक मृत्यु घोषित उसने बता दिया। तो आपने कोई उनके विरुद्ध जो है चालक के विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र दिया पुलिस को?
हमने देखो सुबह को आए, हम तो रात में वापस ले आए उनको, और हम तो अकेले थे, हमें कोई जगह मिली ना, कहीं किसी बोलन लोग की ना मिली किसी। मुशीर। पिता का नाम? जिलेदार। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, ये मृतक आपके कौन है? मृतक आपके कौन है? ये संग में काम करते थे, ये घनश्याम साथ में काम करते। अच्छा, कैसे क्या उनकी मौत हुई है, क्या कारण है? ये हुआ कि गाड़ी आई थी 9 बजे, वो हम लोगों ने उतारी। उतारने के बाद फिर कहाँ गए भैया? उस पे पल्ली डाल दो, काहे उतार रहे हो? रामजीत ने गाड़ी चालू कर दी, लाला के लड़के ने, रामजीत ने, उसने गाड़ी चालू कर दी, गाड़ी एकदम भागी। गुड्डू भाई ही बैठे थे सीढ़ी के ऊपर, तो उनके झे लगी चोट गुड्डू भाई के। अच्छा, फिर? लगने के बाद फिर वही गाड़ी अंदर ले गई कमरे में, फिर ईंटें गिरी ऊपर से झड़ाझड़, ईंटें गिरने लगी। फिर उन्हें निकाला हम लोगों ने, हमने जयवीर ने निकाला गुड्डू भाई को, फिर अस्पताल ले गए यहाँ से। डॉक्टर ने क्या बताया? वो जयवीर को पता होगा, मृत घोषित कर दिया गुड्डू को। अच्छा, एक साथ जयवीर। थाना आसीवन पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना आसीवन क्षेत्र अंतर्गत सिसर कन्हर तिराहे से 5 किलो 200 ग्राम चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में अभियुक्तगढ़ द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा रक्सौल बिहार से लाकर जनपद लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात और जनपद जालौन के गांव कस्बों में बिक्री की जाती थी। ये आसीवन पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम अनवर अली और दूसरा मनोज तिवारी है। इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 5 किलो 200 ग्राम जो चरस है और जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 50 लाख के राउंड है, वो इनसे बरामद की गई है। इसमें जो पूछताछ हुई है इनसे, इसमें ये पता लगा है कि जो अनवर अली है, ये जो बिहार में रक्सौल जगह पड़ती है, वहाँ से ये चरस लेके आया था और ये मेनली जो मनोज तिवारी हैं, इनके लिए ये खरीद के लाता है। इनके जब हमने कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ें भी हमने इसमें निकाली हैं, तो कुछ बैंक अकाउंट्स हमें मिले हैं जिनमें ये ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते थे बिहार में। एक राकेश नाम का व्यक्ति भी आइडेंटिफाई हुआ है जिसके अकाउंट में पैसा देते थे और वहाँ से फिर वो राकेश जो है वो इनको सप्लाई करता था। इसमें जो राकेश है उसका एक भाई का भी पता लगा है जो कि नेपाल में रहता है, क्योंकि इनकी कॉल डिटेल्स में और इनके जो फ़ोन है उनमें कुछ डिटेल्स ऐसी मिली हैं जिसमें कि नेपाल के जो नंबर हैं वो भी हमें मिले हैं और उन नेपाल के जो नंबर हैं उन पे ये व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहते थे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उस पर भी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सभी तथ्यों पे हम आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। रेडुआ नदी पार थाना जुग्याल क्षेत्र के अंतर्गत नवरात्रि के पावन पर्व के अंतिम दिन माता जिरही और मां कुंडवासिनी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आदिवासी भक्तों ने जया लेकर दोनों धाम पर, पुरुष के साथ महिलाएं भी जीप में लोहे का साग लेकर माता के स्थान तक जाते हुए और श्रद्धालुओं द्वारा भव्य माता का गीत गाते हुए झूमते हुए दिखाई दिए। का परिचय? हमारा परिचय, हम राजन गिरी है, माँ कुंडवासिनी मंदिर के पुजारी। माता कुंडवासिनी का क्या मान्यता है? मान्यता है माता रानी यहाँ से बगल में 1 किलोमीटर दूर पे कुंडवा नाला एक तो है, वहाँ से माता रानी निकली हुई हैं। वहाँ के अदौरी के राजा जो थे बालन शाह राजा, उनको माता रानी सपना दी थी कि हम इस कुंडवा नाले में हैं, आप हाथी बैठा के ले चलिए, जहाँ मंदिर हाथी बैठेगी उस मंदिर का निर्माण करा दीजिएगा। हाथी आके यहाँ बैठ गई और मंदिर का निर्माण हो गया। ये श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मिर्जापुर, बनारस, यूपी, एमपी, सिंगरौली, बहन, बहुत दूर के लोग आते हैं। ये कितने दिन का मेला लगा रहता है? ये पूरा मेला आपका 3 महीने का लगता है। ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जो है सब अच्छा है। और साफ सफाई को लेकर? वो भी सही है, सब अच्छे हैं, सफाई कर्मी भी लगे हैं, सब अच्छे से साफ सफाई, सब व्यवस्था सब अच्छे हैं। प्रशासन के क्या सहयोग है? बहुत सहयोग है प्रशासन का, मंदिर पे रहना, देखना, लाइन लगवाना, कैसे दर्शन कराना है, क्या कराना है, बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छे से। आपका परिचय? श्री कप्तान खरवाल। आप क्या है मंदिर के? पुजारी। जिरही माता का कुछ बारे में बताएंगे आप? जिरही माता के बारे में बुजुर्गों के बताने से यही सुने हैं कि यह जिरही माँ पश्चिम से बारात आई इनकी,
जिरही माता को लेकर के बारात आया और इस बाराती में 2 मुसलमान थे। और जब यहाँ जुगैल ग्राम सभा में आए तो ये नदी सियरी के नाम पर ये नदी है। और यहाँ के बारात जब रुका, छुप गया बारात, तो पानी पीने लगे सब लोग। पानी पी करके जब सब अस्थायी हुए तो नदी के किनारे 2 लोहार कोयला करने वाले थे। उन लोहारों के पास सुरती चूना नहीं था तो सोचे कि यार बारात आया हुआ है, चलिए बाराती में सुरती चूना मांग करके खा लिया जाए। तो लोहारों से पूछे बारात वाले कि भैया ये कौन नदी है? तो बारात वालों से लोहारों ने बताया कि सियरी नदी। लेकिन इसमें जो मुसलमान 2 बाराती थे, ये दोनों मुसलमान सुअरी नदी सुने। इनके सुनने में कन्फर्म हुआ, सुअरी सुने। ये दोनों मुसलमान अपना आत्महत्या यही कर लिए। तो जिरही देवी सोची कि अभी हम घर में गए नहीं हैं, यहीं से बारात 2 मर चुका, घर में जाएंगे तो सासू, ननद, देवरानी, जेठानी, यहाँ गांव के लोग यही कहेंगे कि कैसी कुलच्छनी औरत मिली कि जो है बारात रास्ते से खाती चबाती आई। तो यह क्या काम की कि पूरी 113 बाराती लेकर के यहीं सती हो गई। पालकी और कहार इतना चीज़ छोड़ी थी। यहाँ से 6 या 5 किलोमीटर पूरब दिशा में जा कर के वो भी शराब ऐसा दी कि वो भी सब पत्थल हो गया शराब से। वो पालकी कहार वहीं ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। यही इनकी बुजुर्गों की कहावत है और यही जो है इनकी बुजुर्ग लोग बताए। यहाँ माता के दर्शन करने के लिए कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? बहुत दूर से लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर, मिर्ज़ापुर से लेकर के और जो है एमपी से लेकर के पूरी मतलब चारों दिशाएं से बहुत दूरी तक के लोग आते हैं। सुनने में आता है कि इस क्षेत्र की लड़कियां कहीं जाती हैं तो इनको भेंट देना होता है। जी हाँ, जैसे आप कहीं किसी कोने में शादी करेंगे, अगर इस जुगैल ग्राम सभा रास्ते से आए तो वो 16 श्रृंगार जिरही देवी को प्लस 1 बकरा या 1 बकरी देकर ही जाएंगे, तबे कल्याण होता है। नहीं तो सताना चालू कर देती है। जब सताना चालू कर देती है तो किसी कोने में जाते हैं शादीशुदा होकर के लड़की, वो अपने घर से होकर के 16 श्रृंगार लेकर के और जो है इनको यहाँ आकर के चढ़ाते हैं। उस दिन से उनको पूरी कल्याण मिल जाता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ कैसे है? अच्छी है, किसी प्रकार का कोई कमियां नहीं है। साफ सफाई को लेकर सब सही है। और कोई दिक्कतें? कोई का परिचय